हेलो बच्चों, जय हिंद। वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। कैसे हो डिफेंस एस्पिरेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे एमएनएस नीट की तैयारी करने वाले बच्चों। आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है, किस पेस में चल रही है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और किस टॉपिक की आपको रिक्वायरमेंट है। फिजिक्स तो खैर आप लोग जहाँ से भी होंगे, जिस जगह भी होंगे, आप लोग पढ़ रहे होंगे। जो हमारे एकेडमी से नहीं है, जो बाहर से बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे। अगर बच्चों आपको कहीं पे भी कोई भी समस्या होती है किसी भी टॉपिक में फिजिक्स के, चाहे वो 11th का पोर्शन हो या 12th का पोर्शन हो, प्लीज़ हमसे शेयर किया करिए। हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखा करिए कि सर इस टॉपिक में हमें प्रॉब्लम है, इस टॉपिक में हमें प्रॉब्लम है। तो उस टॉपिक से रिलेटेड कंफर्म मैं वीडियो लेके आऊँगा विद इन अ वीक। तो आप लोगों को पता ही है कि हम लोग लगातार आप सबके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट हो केमिस्ट्री, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो। और उसी सीरीज के दौरान, उसी टॉपिक के दौरान आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये टॉपिक बहुत छोटा टॉपिक है। अब ये टॉपिक आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अब फिजिक्स में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। किस चैप्टर से ये बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है फ्रॉम द चैप्टर थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक चैप्टर है जो कि केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है। उस चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि लास्ट जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम से कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉलीएटॉमिक गैस का कितना होगा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है। इस तरह करके डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्वेश्चंस बन जाते हैं। फिलहाल बच्चों, मैं विवेक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब एमएनएस के चैनल पे। कैसे हैं आप सब? अब तो समय बिल्कुल बचा नहीं है, बहुत कम टाइम है। अब कोशिश कीजिए कि जितनी जल्दी हो सके अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए। फास्ट फास्ट फास्ट, बहुत जल्दी कीजिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। और समय नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मई में आपका एग्जाम है और जितना टाइम बचा है उसमें आपको रिवीजन भी करना है, प्लस मॉक टेस्ट भी देना है। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। बने रहिएगा मेरे साथ थोड़ी देर तक। इस थोड़े से टाइम में, इस विद इन 10 to 15 मिनट में मैं आपको मास्टर कर दूंगा इस टॉपिक पे, जिसका नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम। नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है कि भैया डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है? फ्रीडम मतलब क्या होता है बच्चों? आजादी। मैं कहां कहां जा सकता हूं, मैं क्या क्या कर सकता हूं, दैट इज डिग्री ऑफ, दैट इज फ्रीडम। मैं क्या क्या कर सकता हूं, मैं कितने एक्सटेंट तक फ्रीडम है मुझे, दैट इज डिग्री। अब ये यहाँ पे हम किसी लिविंग थिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों गैस मॉलिक्यूल्स की। किसी गैस मॉलिक्यूल्स के पास कितनी हद तक आज़ादी है, कितने डिग्री की फ्रीडम है, यही तो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? नंबर ऑफ पॉसिबल इंडिपेंडेंट वेज इन विच गैस मॉलिक्यूल कैन प्रोपोगेट और रोम। नंबर ऑफ पॉसिबल इंडिपेंडेंट वे। अब पॉसिबल इंडिपेंडेंट वे मतलब सर, मान लीजिए हमारे पास कोई गैस मॉलिक्यूल है, कोई भी गैस मॉलिक्यूल है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, मान लो हाइड्रोजन, मान लो हीलियम। हीलियम की बात करते हैं। हीलियम मेरे पास गैस मॉलिक्यूल है। अब वो गैस मॉलिक्यूल बेटा कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रोपोगेट कर सकता है, कहाँ कहाँ कर सकता है, कैसे तो हम बाद में बात करेंगे। कहाँ कहाँ कर सकता है? क्या वो एक्स डायरेक्शन में, क्या वो वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, क्या वो वाइब्रेट कर सकता है, क्या वो रोटेट कर सकता है। तो ये सारी चीजें हम लोग किस में पढ़ते हैं? इस टॉपिक में पढ़ते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, द डिग्री ऑफ फ्रीडम रेफर्स टू द नंबर ऑफ वेज इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस कैन मूव या मे मूव, रोटेट, वाइब्रेट इन अ स्पेस। मतलब वो मूव कर सकता है। किस तरह से? मतलब वो वाइब्रेट कर सकता है। अच्छा जी, वाइब्रेट भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकता है वाइब्रेट। रोटेट कर सकता है, गैस मॉलिक्यूल रोटेट भी कर सकते हैं। अब ये कौन से मॉलिक्यूल होते हैं? मोनो होते हैं, डाया होते हैं, पॉली होते हैं। कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रोटेट भी कर सकते हैं? ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो वाइब्रेट भी कर सकते हैं? तो ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। पढ़ें आगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमें पढ़ना क्या क्या है और हमें कंसीडर क्या करना है, इंपॉर्टेंट है। जरा 1 मिनट बने रहिएगा, मैं आपको 1 मिनट में बताने वाला हूं कि हमें कौन कौन से डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ने हैं और कौन कौन से हमें कंसीडर करने हैं फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जरा ध्यान देना। हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम में बात करें बच्चों तो एक ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, एक रोटेशनल होता है, एक वाइब्रेशनल होता है। ट्रांसलेशनल की जब कभी भी बात आ जाए तो ट्रांसलेशनल मतलब होता है कि आप हमेशा आगे पीछे
ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, दाएं बाएं, मतलब एक लीनियर ही मूव कर सकते हैं। चाहे आप ऐसे जाएं, चाहे आप ऊपर नीचे जाएं, चाहे आप जेड एक्सिस में कॉर्नर जाएं, आगे पीछे जाएं, आप कहीं पे भी जाओ यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंडीशन ये है कि आप लीनियर ही चलोगे, आप लीनियर ही चलोगे। दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन, जिसमें सभी पार्टिकल की वेलोसिटी कॉमन बॉडी के वेलोसिटी के बराबर होती है। दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें पढ़ना है। डायग्राम में आप लोग देख भी रहे होंगे, डायग्राम में हमारे पास है कि कोई मॉलिक्यूल हो सकता है एक्स एक्सिस में जाए, कोई वाई एक्सिस में जाए, कोई जेड एक्सिस में जाए। तो इस तरह के मोशन को हम ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। सिंपल है। आगे बात करते हैं। आगे है हमारे पास रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। रोटेशनल कब पढ़ते हैं बच्चों? जब मॉलिक्यूल मूव करते हैं, रोटेट करते हैं। रोटेट, अब ये कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं अभी हम जस्ट पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ये जो किसी के साथ अटैच है, हैविंग सम बॉन्ड। अब हो सकता है कि ये ऐसे घूमना शुरू कर दे, ऐसे घूमना शुरू कर दे। हो सकता है कि ये कुछ यहाँ हो और एक मॉलिक्यूल यहाँ हो, ये दोनों मिलके ऐसे घूमना शुरू कर दें। एक मॉलिक्यूल यहाँ हो, एक यहाँ हो, ये ऐसे मूव करना शुरू कर दे। मतलब एक्स वाई जेड में ये रोटेट कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल कर सकते हैं। लास्ट है बच्चों हमारे पास वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स ना तो लेफ्ट राइट मूव करते हैं, ना तो रोटेट करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जगह पे क्या कर सकते हैं? वाइब्रेट कर सकते हैं। इस तरह की डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपसे बेटा बताया, बोला था, एक लाइन बोला था कि हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होनी चाहिए कितने होते हैं, पर हमें कंसीडर जो करना है उसके बारे में बात करते हैं। कंसीडर की अगर मैं बात करूं तो हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल को ही टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम मानेंगे, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर करेंगे। कौन कौन से? ट्रांसलेशनल और रोटेशनल को। हम यहाँ पे वाइब्रेशनल को कंसीडर नहीं करते हैं अनटिल अनलेस जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो। सपोज इन दी सपोज कोई भी क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ हीलियम एटम। व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ हीलियम एटम? क्वेश्चन में मैंने कुछ कहा नहीं कहा, मैंने सिर्फ क्या पूछा? हीलियम का डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो वी हैव टू कंसीडर ओनली ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशनल नहीं कंसीडर करना है। मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाटर H2O। मैंने क्या वाइब्रेशनल बोला? नहीं बोला। सिर्फ ट्रांसलेशनल और रोटेशनल कंसीडर करेंगे। जब तक क्वेश्चन में आपको मेंशन ना किया जाए तब तक आप कंसीडर नहीं करेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। वाइब्रेशनल को कंसीडर नहीं करना है, वाइब्रेशनल को कंसीडर नहीं करना है जब तक बोला ना जाए। क्लियर इतनी बात? आगे बढ़ते हैं बच्चों। मोनो हम, अच्छा हाँ, एक और चीज सर, हम यहाँ पे कौन कौन से गैसेस के बारे में डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करेंगे? हम यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा 3 तरह के गैसेस के बारे में बात करेंगे। एक तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा मोनो एटमिक गैस। मोनो एटमिक गैस मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, जितने भी नोबल गैस होते हैं इनको मोनो एटमिक तो कहा जाता है। मोनो मतलब सिंगल, जो सिंगल एटम से बने होते हैं, दैट इज मोनो एटमिक। फिर हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? हम लोग डिस्कस करेंगे डायटमिक के बारे में। डायटमिक का आपको पूरा सीरीज दिख रहा होगा, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या है? डायटमिक है। इनके पास कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल हैं। फिर एट लास्ट आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा पॉलीएटमिक। पॉलीएटमिक क्या होते हैं? जिनमें 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे CO2, जैसे NO2, जैसे O3, जैसे H2O। तो इनको क्या कहा जाता है? पॉलीएटमिक। हमें इन तीनों के डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पता होना चाहिए। आगे बढ़े। अब मुद्दे की बात आएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो बता रहा हूं ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। ट्रांसलेशनल में अगर हम बात करें बच्चों, तो ट्रांसलेशनल में हमारे पास मोनो के लिए, डाया के लिए और पॉली के लिए, तीनों के केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है बच्चों वो होता है 3 तीनों के केस में हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? 3 होते हैं। तीनों केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं। इसको समझा तो मैंने दिया था, फिर भी एक बार सुन लो भाई। कोई मोनो एटमिक मॉलिक्यूल है, वो किधर जा सकता है? इधर जा सकता है, इस तरफ जा सकता है, या सीधे आ सकता है। सीधे ना बना के मैं ऐसे बना सकता हूँ XYZ। इन दी सेम वे अगर मेरे पास डायटमिक मॉलिक्यूल है, वो भी X में जा सकता है, वो भी Y में जा सकता है, वो भी Z में जा सकता है। ट्राइएटमिक मॉलिक्यूल है, पॉलीएटमिक है, पॉलीएटमिक मतलब H2O है, NO2 है, O3 है, तो वो भी XYZ तीनों जगह प्रोपोगेट कर सकता है, जा सकता है, आ सकता है। तो इस केस में तीनों में आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? ट्रांसलेशनल में हमारे पास 3 3 3। डन।
अब बात करते हैं यहाँ पे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में अगर हम बच्चों बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉली के लिए, सॉरी पॉली के लिए, मोनो के लिए। मोनो के लिए, मोनो एटॉमिक में ध्यान देना, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होता है। यार मोनो एटॉमिक में रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होता है। भाई एक सिंगल मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, कैसे पता चलेगा किधर रोटेट कर रहा है, किस तरफ रोटेट कर रहा है, कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल सकता है, जीरो होता है। डायटॉमिक के लिए, डायटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे रोटेशनल में 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। डायटॉमिक या तो एक्स एक्सिस में रोटेट कर सकता है या तो वाई एक्सिस में रोटेट कर सकता है। इसी तरह पॉली को बच्चों मैंने यहाँ पे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक लीनियर स्ट्रक्चर वाले मॉलिक्यूल, एक नॉन लीनियर स्ट्रक्चर वाले मॉलिक्यूल। नॉन लीनियर, लीनियर में कौन से? लीनियर में कौन से? जैसे बच्चों CO2। नॉन लीनियर में कौन सा? जैसे H2O। लीनियर में अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की हम बात करें तो लीनियर में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 2 होता है। नॉन लीनियर में बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3 होता है। बोलो इतनी बात समझ में आई? इतना तो याद कर सकते हो भैया। फिर से ट्रांसलेशनल में मोनो में, डाया में, पॉली में 3 3 3, रोटेशनल में मोनो में 0, डाया में 2। पॉली को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। या तो हो सकता है ऐसा मॉलिक्यूल जिसका स्ट्रक्चर लीनियर हो, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना? 2। या तो हो सकता है नॉन लीनियर, तो उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना? 3। बताओ बच्चों, इतनी बात याद कर सकते हो? इतनी बात याद कर सकते हो? आ जाओ वाइब्रेशनल पे। वाइब्रेशनल पे अगर हम बात करें, वाइब्रेशनल पे हम बात करें, फिर से यहाँ पे मोनो पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होता है, तो मैं यहाँ पे मोनो पे लिखूंगा कितना? 0। डाया पे बेटा एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे 3n-5, वेयर n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगेन पॉली को मैं यहाँ पे 2 पार्ट में ब्रेक करूंगा, एक लीनियर, एक नॉन लीनियर। लीनियर के लिए अगेन हमारे पास फॉर्मूला होगा 3n-5, नॉन लीनियर के लिए फॉर्मूला होगा 3n-6। बोलो सिंपल था, सिंपल था। एक क्विक रिवीजन जब फटाफट कीजिए। ट्रांसलेशनल के लिए तीनों 3, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, मोनो को भूल जाओ, होता ही नहीं है। डाया रोटेशनल में 2, पॉली लीनियर में 2, नॉन लीनियर में 3, वाइब्रेशनल मोनो नहीं होता है, नहीं याद रखना है। डाया में कितने? 3n-5 का फॉर्मूला। पॉली में क्या? 2 फॉर्मूले, लीनियर के लिए 3n-5, नॉन लीनियर के लिए 3n-6। डन। बस इतनी सी कहानी थी, आपको पता होनी चाहिए। अगेन यहाँ पे मेरे पास एक चार्ट पेपर है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब कभी भी आपसे रैंडम डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछे जाए, आपको सिर्फ ट्रांसलेशनल और रोटेशनल बताना है। जरा एक चीज बताइए, अगर मैं पूछूं व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका? मान लो हाइड्रोजन का मैंने पूछ लिया डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो क्या बोलोगे? आप कहोगे सर हाइड्रोजन का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? हाइड्रोजन एक डायटॉमिक है। डायटॉमिक मतलब ट्रांसलेशनल में कितने? 3, रोटेशनल में कितने? 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया हाइड्रोजन का? 5। मैंने वाइब्रेशनल को कंसीडर किया क्या? नहीं। जब तक बोला ना जाए तब तक कंसीडर नहीं करना है। ये आपके पास एक छोटा सा चार्ट है, इसका आप क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और आप इसको याद कर सकते हैं। फिलहाल इसकी जरूरत तो है नहीं, मैंने तीनों बता ही दिए हैं। ये थी कहानी डिग्री ऑफ फ्रीडम की। डिग्री ऑफ फ्रीडम का पार्ट अभी और एलिब्रेट होता है, जिसमें हम CV, आइसोथर्मल, आइसोपोरिक, आइसोबारिक प्रोसेस के टर्म्स में अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम को लेते हैं तब क्या फॉर्मूला होते हैं। अगर आपको उस तरह के कंटेंट की और रिक्वायरमेंट होगी, या फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी कंटेंट की फिजिक्स में रिक्वायरमेंट होगी, तो मुझे जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो वो कमेंट बॉक्स मेरे तक पहुंच जाएगा, मैं देख लूंगा और उसी पे रिस्पेक्टेड मैं वीडियो लेके आऊंगा। फिलहाल बच्चों, क्लास आपको कैसी लगी? समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर दिया करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर से एक नए टॉपिक, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू। जय हिंद स्टूडेंट्स।